नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनजाति। जो राजस्थान की जनजाति है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में होने वाले एग्ज़ामों में, चाहे वो छोटी एग्ज़ाम लो या बड़ी, इनमें से राजस्थान की जो जनजाति है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलो हम अपना जो राजस्थान की जनजाति है उनको चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में जो जनजाति है जनसंख्या के आधार पे कौन सा स्थान रखती है। तो जनसंख्या के आधार पे ये 6वां स्थान रखती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि राजस्थान का जनजाति जनसंख्या के आधार पे कौन सा स्थान है। 6वां स्थान है। ठीक है जी, इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक क्रम वाइज से याद करवाने के लिए मैंने एक छोटे सा एक ट्रिक बताई है। तो आपने यदि वो अच्छी तरह से एक बार पढ़ ली है, दिमाग में बिठा ली, तो आपको दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वो ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि वो है कौन सी, जिसके आधार पे हम सर्वाधिक जनजाति वाले जो क्षेत्र जो राज्य हैं उनके बारे में हमें पता चल पाए। तो वह ट्रिक है मामा बिहारी का उड़ीसा में क्या है, गुंडा राज है। ठीक है जी, एक छोटी सी ट्रिक है, मामा बिहारी का उड़ीसा में गुंडा राज है। ये याद हो गया तो आपको जनसंख्या के आधार पे जो राज्य हैं उनका पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मामा में जो मैं है उसका मतलब होता है मध्य प्रदेश। दूसरा मैं है इसका मतलब होता है महाराष्ट्र। बिहारी का मतलब होता है बिहार। उड़ीसा का मतलब है उड़ीसा। गुंडाराज में गुस्से का मतलब होता है गुजरात। और राज का मतलब होता है राजस्थान। इस प्रकार से देखना, इसका फर्स्ट स्थान है, इसका दूसरा महाराष्ट्र का, इसका तीसरा, इसका चौथा आ गया, इसका पांचवा, इसका छठा। तो राजस्थान में जनसंख्या के आधार पे कौन सा स्थान है, छठा। और सबसे जो फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या का आधार पे सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ठीक है जी, इसके बाद में बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में इसका कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं आगे आपसे। जो राजस्थान है उसमें भारत की कुल जनजाति है उनकी संख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, 13.5% इसमें जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, इसके बाद में ये तो हमारा था बेसिक नॉलेज। इसके बाद में हम एक एक करके जो जनजातियां हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन हमारा गलत न हो पाए। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और हो सकता है कि इनसे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ो और जो अपना ग्रुप होते हैं, फेसबुक आईडी है, उनके ऊपर इस वीडियो को शेयर करो। तो इसके बाद में हम बात करते हैं सांसी जनजाति है उसके बारे में बात करते हैं। तो यह जनजाति राजस्थान में जो कहाँ निवास करती है सर्वाधिक, ये भरतपुर में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है सांसी जनजाति, भरतपुर में निवास करती है। ठीक है, जो सांसी जनजाति है इनके 2 उपजातियां भी हैं, एक का नाम है बीजा और दूसरी का नाम है माला। इस प्रकार से कितनी उपजातियां हुई, इनकी 2 उपजातियां हुई। जो सांसी जनजाति है उसकी कुल देवी भी होती है एक। जो कुल देवी है उसका मंदिर कहाँ है, कौन सी माता है वो, तो वो नाम है उसका सिकोंद्री माता। कौन सी माता, सिकोंद्री माता। और ये इसका मंदिर जो मंदिर है वो कहाँ पे निवास करता है, जो भरतपुर में इनका मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ से एक और बात कर लेता हूँ मैं आपसे। तो ये जो सांसी जनजाति के लोग हैं ये भाकर बाबजी की जो मंदिर है भरतपुर में उसकी कभी भी क्या नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैंने क्वेश्चन के आधार पे आपको यहाँ पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, यानी किसकी कसम में ये खाकर झूठ नहीं बोलते, तो ये है भाकर बाबजी जो कि कहाँ है, भरतपुर में है, उनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं।
दूसरा, इनके अंदर एक प्रचलन में है, वो चीज़ क्या है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ जो प्रचलन में जो चीज़ है, ये विधवा विवाह यहाँ नहीं होता। इनका जो प्रचलन यहाँ पे नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि विधवा विवाह हमारे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में होने लग गया है। एक उनको न्याय दिया जाता है उस प्रकार से। लेकिन जो सांसी जनजाति है, इनमें आज भी विधवा विवाह को इम्पोर्टेंसी नहीं दी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि सांसी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं आगे। जो सांसी जनजाति हैं, उनमें न्याय ये किन लोगों से करवाते हैं? जो हरिजन होते हैं, उनके मुखियों से ये क्या करवाते हैं? जो मुख्य जो व्यक्ति होते हैं, मुखिया, उससे ये क्या करवाते हैं? अपना न्याय करवाते हैं। कहने का मतलब है, यदि सांसी जनजाति में किसी बात को लेके कोई झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ न्याय हो जाती है, तो वह अपनी न्याय किससे करवाते हैं? जो हरिजनों से करवाते हैं। और हरिजनों में भी किससे है? जो मुखिया व्यक्ति होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, जिसकी समाज में एक अच्छी सी जान पहचान होती है, उन लोगों से ये क्या करवाते हैं? अपनी न्याय का फैसला करवाते हैं। दूसरी बात होती है कि जो सांसी जनजाति है, इसमें क्या है, एक रस्म पाई जाती है, एक प्रथा चल रही है, उसका नाम है कुकड़ी प्रथा। कौन सा नाम है? कुकड़ी प्रथा। ये क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनना कि लड़की होती है, जब उसकी शादी कर दी जाती है, शादी के बाद में उनके ससुराल होता है, वहाँ उनके चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है उन्हें। जो लड़कियां हैं, उनको ससुराल में जाके उनके चरित्र की परीक्षा देनी होती है कि उनका चरित्र कैसे है। ये तो है नहीं कि कोई पेंसिल की जो कॉपी लेके आपको करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कि मतलब उनके बारे में जानकारी ली जाती है कि लड़की का स्वभाव कैसा है क्या नहीं है। ऐसी उनकी एक रस्म होती है, उसे क्या कहा जाता है? कुकड़ी प्रथा कहा जाता है या कुकड़ी रस्म कहा जाता है। इस प्रकार हमने क्या देखा? आज सांसी जनजाति के बारे में हमने पढ़ा। इसके बारे में बात करते हैं, जो आगे है उनके बारे में बात करेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट जनजाति आती है, उसका नाम है भील जनजाति। क्या नाम है? भील जनजाति है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान में क्या है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहले नंबर की कौन सी हो गई? मीणा जनजाति हो गई। तो दूसरे नंबर की भील जनजाति। और जो भील जनजाति है, इनका राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलन में है, और इनके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे प्राचीन भी मानी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भील जनजाति है, ये राजस्थान में कहाँ कहाँ निवास करती है। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं, ये सात स्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करती है। उदयपुर में, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, प्रतापगढ़। यहाँ इन स्थानों पे ये सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाए कि भील जनजाति के जो लोग हैं, वो सर्वाधिक निवास कहाँ करते हैं? तो वो करते हैं उदयपुर में, सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक की तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड, ये तो आप जानते होंगे सभी इनको। जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने भीलों को क्या कहा? वनपुत्र कहा। अब भीलों को वनपुत्र क्यों कहा? क्योंकि ये जो भील जाति के लोग हैं, ये जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, और यह इन जंगलों में ही अपना पूरा जीवन मतलब बिता देते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। आगे की बात आती है कि ये भील जनजाति है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखो, जो भील जनजाति है, उनकी उत्पत्ति बील से हुई है। किससे हुई है? बील से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तीर-कमान। जो तीर-कमान होता है, इसका ये अर्थ होता है। ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बता भी दिया, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह राजस्थान की कौन से नंबर की जनजाति है? दूसरी सबसे बड़ी। तो पहले नंबर की कौन सी हो गई? मीणा जनजाति सबसे बड़ी राजस्थान की जनजाति है। अगली बात करते हैं, राजस्थान की प्राचीन जनजाति है। यह कैसी जनजाति है? राजस्थान की प्राचीन जनजाति है। इसके बारे में बात करते हैं आगे। जो भील जनजाति है, उसी के बारे में बात करते हैं। मानव शास्त्र के अनुसार ये क्या होते हैं? इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मुंडा जाति से हुई।
मानव शास्त्र के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, मुंडा जाति से हुई है। और जो भील जाति के लोग हैं इनका जो मुख्य भोजन होता है वो कौन सा है? सबसे पहले इनका जो लोकप्रिय भोजन है वो कौन सा है? मक्का की रोटी। कौन सा है? मक्का की रोटी। दूसरा इनका जो भोजन है वो प्याज है, और जिसको हम कांदा बोलते हैं वो है प्याज का भात। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तीसरा ये लोग उपयोग करते हैं मांसाहारी होते हैं, और जो महुआ की जो शराब होती है ये इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इस प्रकार से इनका जो भोजन है मक्का की रोटी, प्याज, मांसाहार और महुआ की शराब, ये चारों जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके लिए। दूसरी बात है, यहाँ से हमें काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो भील जनजाति हैं उनके घर को क्या कहा जाता है? कु या टापरा कहा जाता है। ठीक है। जो मोहल्ला होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जो मोहल्ला होता है, एक घर होते हैं, घर के बाद में मोहल्ला होता है, इसे क्या कहा जाता है? फनला। क्या कहा जाता है? फनला कहा जाता है। गांव होता है उसे क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। जो गांव होता है भील जनजातियों का उन्हें क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। और जहाँ गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? पालवी कहते हैं। जो गांव का जो मुखिया व्यक्ति होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? पालवी कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है जो संपूर्ण भीलों का जो मुखिया होता है, यानी भील जनजातियों का एक पूर्ण रूप से एक समूह का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? गेमती कहा जाता है। ये जो मैंने नाम बताए हैं अभी आपको, घर का, मोहल्ला, गांव, गांव का जो मुखिया है, संपूर्ण भीलों का मुखिया, इनके बारे में आप एक बार बहुत ही डिटेल से देखना ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए। इनके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, मैं बार बार में ये बताने वाला हूँ आपको। इसके बारे में बात करते हैं आगे की, इनके जो भील जनजाति हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो इनका घर का जो आंगन होता है उसे क्या कहा जाता है? जो भील जनजाति है उनके घर के आंगन को डालिया कहा जाता है। ठीक है जी। इनकी मुख्य विशेषता क्या है? इनमें ये इनकी जो मुख्य विशेषता है बहुत ही अच्छी है, ऐसी जो विशेषता है होनी भी चाहिए। ये क्या है? सबसे बड़ी बात है, बाल विवाह नहीं किए जाते। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जहाँ पे बाल विवाह नहीं किए जाते? तो वो कौन सी है? भील जनजाति। दूसरी बात आती है, जो भील जनजाति है उनके कुल देवता है एक, उनका क्या नाम है? टोटम। क्या नाम है जी? टोटम। और इनका जो प्रतीक है वो किसको माना जाता है? पेड़ पौधों को माना जाता है। ठीक है जी। यहाँ उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो लोग हैं, भील जनजाति के लोग हैं, ये क्या होता है कि पेड़ पौधे होते हैं उन्हें ही साक्षी मानकर या भगवान का रूप मानकर उन्हीं के सामने क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में देखते हैं। यह लोग पेड़ पौधों को साक्षी मानकर क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। मतलब कहने का है, इनको मंदिर की, पंडित जी की, इनकी किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनको ही क्या मान लेते हैं? ईश्वर का प्रतीक मान के इनको क्या कर लेते हैं? इनके सामने विवाह कर लेते हैं। इनके बारे में बात करते हैं, जो इनके विवाह को क्या कहते हैं? जो विवाह होता है, शादी होती है, उसको क्या कहते हैं? हाथी बेड़ो विवाह। ठीक है जी। इसके बाद में जो विवाह की रस्म होती है ये क्या कहलाती है? इनकी जो विवाह की रस्म होती है वो होती है लीला मोरिया। क्या होती है? लीला मोरिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इनके बाद में जो बात आने वाली है वो विवाह की देवी। जो इनका जो विवाह की देवी होती है वो कौन सी होती है? विवाह की देवी, इनकी विवाह की देवी है ब्रांडी माता। ठीक है। अब ये जो बहुत ही प्रिय है इनके, वो कौन सी है? महुआ की शराब है। यानी ये शराब को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इनकी लोकप्रिय है ये। अगली जो बात करते हैं, ये लोग देखो, मैंने आपको जो सांसी जनजाति पढ़ाया है उसके बारे में बताया कि ये किसकी झूठी कसम नहीं खाते। उसी प्रकार से भील जनजाति के लोग हैं, ये किसकी झूठी कसम नहीं खाते? केसरिया नाथ जी की। ये लोग केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। इस बात को आप याद रखना। किसका प्याला पीकर? केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। इनमें जो भील जनजाति के लोग हैं, ये जो घुड़सवार हैं उनको मार देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पाखरिया कहा जाता है। ठीक है जी।
अब इसके बारे में बात करते हैं। जो स्थानांतरण कृषि की जाती है, यानी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे करते हैं, मतलब 2-4 साल यहाँ कर ली, उसके बाद में जो ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती है तो फिर आगे जाके पेड़ पौधों को काट के फिर वो ज़मीन को तैयार करके जो कृषि की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। उसी का दूसरा नाम है वालरा या झूमिंग कृषि। क्या कहा जाता है, वालरा या झूमिंग इसे कहा जाता है। इनके कितने रूप होते हैं या इनको कितने प्रकार में बांटा गया है, इनको 2 प्रकार से में बांटा गया है। वो देखो आप, जो वालरा या झूमिंग कृषि है ये 2 प्रकार से की जाती है। ठीक है जी, पहला तो है चिमाता कृषि और दूसरा है दजिया कृषि। जो चिमाता कृषि है वो कहाँ की जाती है और दजिया कृषि है वो कहाँ की जाती है, देखना एक बार ध्यान से आप। जो पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है उसे क्या कहा जाता है, चिमाता कृषि कहा जाता है। और जो समतल क्षेत्र में की जाती है कृषि उसे क्या कहा जाता है, दजिया कृषि कहा जाता है। जैसे ये जो पहाड़ियाँ हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, इनके यहाँ जो फसल बोई जाती है इनको क्या कहा जाता है, चिमाता। लेकिन क्या होता है कि ये जो समतल भूमि है, इस समतल भूमि के ऊपर जो अनाज पैदा किया जाता है इसको क्या कहा जाता है, इसके दजिया कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसके बारे में बात करते हैं। जो भीलों का जो मुख्य मेला लगता है वो कौन सा मेला लगता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वेणेश्वर मेला लगता है, वेणेश्वर मेला लगता है। और ये कहाँ लगता है, ये डूंगरपुर में लगता है। पहली बात तो ये आती है कि ये कब लगता है, ये माघ पूर्णिमा को लगता है। इसके बाद में आता है कि जो वेणेश्वर मेला है ये आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, वेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट यहीं में एक बात बताना चाहूँगा कि जो वेणेश्वर मेला है जो डूंगरपुर में स्थित है वो 3 नदियों के संगम पे स्थित है। तो पहली कौन सी नदी है, कितनी नदियों के ऊपर, 3 नदियों के संगम पर स्थित है। पहली सोम, दूसरी माही और तीसरी जाखम। इस प्रकार से जो 3 नदियां हैं, जैसे कैसे मान लो इधर से ये कौन सी आ रही है, सोम नदी आ रही है, इधर से माही नदी आ रही है और इधर से कौन सी आ रही है, जाखम। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ ये मिलते हैं वहीं पे क्या है, वेणेश्वर का मेला लगता है जो डूंगरपुर में है। और इसी क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में बात करते हैं आगे की। जो वेणेश्वर धाम है वो कहाँ पे स्थित है, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये डूंगरपुर में स्थित है। अब जो वेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना किसने की थी, ये संत मावजी ने इनकी स्थापना की थी। इसी के बारे में एक बात और है कि ये जो वेणेश्वर धाम है वहाँ पे क्या होता है कि शिव जी की जो लिंग है उसका खंडित रूप की जो मूर्ति होती है, टूटी हुई मूर्ति होती है जिसमें दरार आ गई है, इस प्रकार की मूर्ति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जैसे यह एकमात्र स्थान है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है जी, आई क्या बात समझ में। यहाँ पे जो शिवलिंग है उनके अंदर जो खंडित हो चुका है यानी दरारें पड़ गई हैं, यही केवल एकमात्र स्थान है जहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित मूर्ति की। ठीक है जी, इसके बारे में बात करते हैं आगे। जो शिव मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, वेणेश्वर धाम में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, महारावल आस्करण जी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। यहाँ पे एक और मंदिर है उसका नाम है घोलिया अम्बा। क्या नाम है, घोलिया अम्बा का मेला। और वह कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। और ये मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को ये मेला लगता है। अब जो भील जनजाति है उसमें जो वाद्य यंत्र है, इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो मांदल है। कौन सा है, मांदल है। और ये रणघोष, इसमें क्या मतलब है कि ये लोग जब ये करते हैं वाद्य यंत्र बजाते हैं उस समय क्या करते हैं, फायरे फायरे का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में बात करते हैं। जो इनका जो मुख्य नृत्य होते हैं भील जनजाति के, वो मैंने पहले भी आपको नृत्य बताए थे। भील जनजाति का जो एक नृत्य है युद्ध नृत्य, और ये युद्ध नृत्य है आज वर्तमान में इसे
ख़त्म कर दिया गया है, सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, वो मैंने आपको कारण भी बताया था कि ये एक युद्ध की दृष्टि से किया जाता है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। इसी कारण से इस नृत्य को वर्तमान में आज बंद कर दिया गया है। दूसरा जो नृत्य है भील जनजाति का, वो हाथीमना नृत्य है। जो नृत्य पढ़ाए हैं मैंने आपको वहाँ पे भील जनजाति के नहीं, लगभग जो जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, सबके मैंने नृत्य आपको वहाँ पढ़ाए हैं। यदि आपने नृत्य नहीं पढ़े हैं तो वहाँ जाके सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। ठीक है, आज हम यहीं तक जो अपना वीडियो है इसकी समाप्ति करते हैं। आगे हम जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो हमारा जल्दी ही आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।